अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री यूनिट 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के एक टॉपिक शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को डिस्कस करने से पहले हम मॉलिक्यूल्स को समझते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स वो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है या सिंगल एटम या कॉम्बिनेशन ऑफ एटम जो क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। तो इस तरह के पार्टिकल्स को हम क्या नाम देते हैं? मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। मॉलिक्यूल्स को मुख्तलिफ वेज़ में क्लासीफाई करते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं मोनोएटॉमिक जो सिंगल एटम से बने होते हैं, कुछ होते डाई एटॉमिक जो 2 एटम से बने होते हैं, कुछ होते ट्राई एटॉमिक जो 3 एटम से बने होते हैं, या फिर ऐसे पॉली एटॉमिक जो ज़्यादा एटम से बने होते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एटम की कॉम्बिनेशन के बाद बनते हैं, ठीक है। और ये जो एटम्स होते हैं ये किस तरह एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एटम एक दूसरे के साथ एक स्पेशलाइज्ड फोर्स के ज़रिए जुड़ते हैं जिसको हम बॉन्ड का नाम देते हैं या फिर केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। फिर बॉन्ड की हमने मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ी थी। आयोनिक बॉन्ड है, मॉलिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड, मुख्तलिफ बॉन्ड्स हमने पढ़े थे। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स में हमें बॉन्ड देखने को मिलते हैं इसमें हम यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड की डिस्कशन करते हैं। और इससे पहले हमने देखा था कि मॉलिक्यूल्स जो हैं ये जो एटम और मॉलिक्यूल ये जो एटम्स होते हैं इन दोनों के बीच में बॉन्ड होते हैं और इस तरह से मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये जो एटम होते हैं किस अंदाज से अरेंज होते हैं, किस अंदाज से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, इसको हम इस तरह से इसका शेप भी कहते हैं। सो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, हमें उसके साइज़ का नहीं पता होता क्योंकि हम इसको नेकेड आई से यानी आम आँख से नहीं देख पाते। तो अब इसको कैसे डिटरमिन किया जाता है? साइंटिस्ट वेरियस एक्सपेरिमेंट एनालिसिस करते हैं और इस तरह एटम का जो मॉलिक्यूल का साइज़ होता है या फिर उसका शेप होता है वो डिटरमिन करते हैं, वो मालूम करते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स के शेप हैं या तो वो लीनियर है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, या ट्राइंगुलर, बिल्कुल ट्राइंगल शेप, या फिर टेट्राहेड्रल, पिरामिडल, या फिर किसी दूसरी शेप के हो सकते हैं। जैसे मॉलिकुलर शेप आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की वो लीनियर है, वाटर की देखिए आप वो बेंट शेप है। इस तरह एंगुलर आप इसको कह सकते हैं। इस तरह BF3 के देखिए ट्राइगोनल प्लेनर है, CH4 के देखें टेट्राहेड्रल, NH3 के देखें ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये किस तरह से हैं इसको हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें 3 एटम्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं। एक कार्बन है, इसके साथ 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के ज़रिए देखिए जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे 3 ऑक्सीजन जो है 3 एटम्स हैं, 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, एक लीनियर वे में स्ट्रेट लाइन में एग्जिस्ट कर सकते हैं जिसको हम लीनियर शेप उसका कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो शेप है वो क्या है? लीनियर है। इसी तरह अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, सल्फर दरमियान में है और ऑक्सीजन जो है उसके साइडों के ऊपर मौजूद है तो इसको हम बेंट शेप कहते हैं। इसी तरह ट्राइगोनल प्लेनर अगर आप BCl3 की देख लें तो देखिए ये 3 कॉर्नर वाला इस तरह से देखिए दरमियान में बोरॉन है और यहाँ पे साइडों पे क्या है? क्लोरीन जो है वो अटैच्ड है। ये किस तरह से उसके अरेंजमेंट है? इस तरह वाटर में देखें तो ये बेंट शेप है। देखिए ये ऑक्सीजन है और दूसरे साइड दोनों साइडों के ऊपर इसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है। मीथेन का देखिए दरमियान में कार्बन है और साइडों के ऊपर क्या अटैच्ड है? हाइड्रोजन अटैच्ड है। NH3 का देखिए दरमियान में नाइट्रोजन है और यहाँ पर क्या है? इसके हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो ये तो हमने इसके स्ट्रक्चर देख लिए। अब यहाँ पर एक एंगल आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल का मतलब ये वो एंगल होता है जो 2 बॉन्ड्स के दरमियान मौजूद होता है। जैसे ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, इन दोनों के दरमियान कौन सा एंगल होता है? जैसे आप ट्राइंगल बनाते हैं ना इस तरह से, तो आप कहते हैं इन दोनों आर्म्स के बीच में कितना एंगल है, तो देखिए इन दोनों के बीच में आप एंगल बताते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी इनके और इनके बीच में कितना एंगल है? वो 180 है। इसी तरह अगर आप इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच में एंगल देखें तो वो कितना है? 119.3, यानी ये क्या है? बॉन्ड एंगल 119.3 है। ट्राइगोनल प्लेनर में देखें तो ये 120 है। तो ये जो लीनियर ज्योमेट्री है बिल्कुल ऐसे जैसे 2 स्ट्रिक्स को ये 2 चीज़ों का अपने सामने आमने सामने खड़ा कर दो। इस तरह यहाँ पे भी तो 3 एटम्स है, 3 एटम्स यहाँ हैं, 3 एटम्स यहाँ है, लेकिन यहाँ स्ट्रेट लाइन में है और यहाँ पर ये बेंड शेप है। क्यों? इसी तरह यहाँ पे भी देखिए ये भी बेंड शेप में है। इसी तरह ये 3 एटम्स यहाँ हैं और यहाँ पे 4 एटम्स यहाँ हैं और 4 एटम्स यहाँ हैं। यहाँ वो ट्राइगोनल प्लेनर बनाते हैं, यहाँ ट्राइगोनल पिरामिडल बनाते हैं। क्यों? तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है? यहाँ पर हमने 2 तरह के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पढ़े थे। हमने कहा था कि वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, कुछ होते बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कुछ होते नॉन बॉन्डिंग या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने उसको नाम दिया था। अब ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ होते बॉन्डिंग और कुछ होते हैं नॉन बॉन्डिंग, और हमने लीवे स्ट्रक्चर जो थे वो डिस्कस किए थे। अब लीवे स्ट्रक्चर्स में हमने क्या कहा था कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और जो नॉन बॉन्डिंग होंगे उसको या तो हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर इसको
क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही हमने देखा था। तो यहाँ पे देखें आपको किसी भी किस्म का जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पे कार्बन के पास नज़र नहीं आएगा। ऑक्सीजन के पास 2 यहाँ पे देखें नॉन बॉन्डिंग या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे देखिए आपको नज़र आ रहे हैं। सो ये जो बॉन्ड्स है ना, ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जब बॉन्ड बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो इसके बीच में पेयर की फॉर्मेशन होती है जिसको हम बॉन्ड पेयर का नाम देते हैं। सो जो बॉन्ड पेयर हैं और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन दोनों के बीच में एक तरह से रिपल्शन होती है, क्योंकि ये भी नेगेटिवली चार्ज है, ये भी नेगेटिवली चार्ज है। तो ये नेगेटिवली चार्ज के दरमियान ना क्या होता है, रिपल्शन होती है। तो इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, इस रिपल्शन को, ये जो एक दूसरे से दूर भागते हैं, इसको कम रखने के लिए ये एटम्स क्या करते हैं, ख़ुद को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखने की कोशिश करते हैं ताकि रिपल्शन को क्या किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके। अब ये जो रिपल्शन है ना, ये आपको लोन पेयर के बीच में भी आपको देखने को मिलती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में भी देखने को मिलती है, और बॉन्ड पेयर के बीच में भी देखने को मिलती है। जो मैक्सिमम रिपल्शन हमें देखने को मिलती है ना, वो लोन पेयर टू लोन पेयर होती है। फिर उसके बाद जो होती हैं वो लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर होती है। फिर उसके बाद जो होती है सबसे कम जो रिपल्शन होती है वो बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो होती है वो हमें देखने को मिलती है। सो इसी रिपल्शन ही की वजह से हमें इस तरह के मॉलिक्यूल के शेप्स जो होते हैं वो नज़र आते हैं। जैसे यहाँ देखें आपको स्ट्रेट लाइन में नज़र आ रहे हैं, यहाँ देखें आपको इस तरह के नज़र आ रहे हैं, ये देखें वी बेंड शेप, यहाँ देखें वाटर का इसका भी बेंड शेप है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पे 119 एंगल आपको नज़र आती है, यहाँ पे 104 नज़र आते हैं आपको, हालांकि यहाँ भी तो 3 एंगल है, यहाँ भी तो 3 एटम्स हैं। सो यहाँ इसके साथ क्या अटैच्ड है, ऑक्सीजन अटैच्ड है, और ऑक्सीजन के पास भी अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। देखें इनके पास भी अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इनके इलेक्ट्रॉन्स और इनके इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस पे खुद को रखने की कोशिश करते हैं। ऊपर से यहाँ से भी रिपल्शन आ जाती है, तो वो यहाँ से थोड़ा इधर बेंड हो जाते हैं। सो इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये जो एटम्स होते हैं ये सेंट्रल एटम के साथ तो जुड़े होते हैं, लेकिन इस अंदाज से खुद को रखते हैं ताकि रिपल्शन को क्या किया जा सके, मिनिमाइज़ किया जा सके। और इस रिपल्शन ही की वजह से कुछ मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर जो होते हैं वो हमें, जो शेप्स होते हैं वो हमें लीनियर नज़र आती हैं, कुछ के बेंड नज़र आते हैं, और इस तरह के मुख्तलिफ शेप्स हमें इसके नज़र आते हैं। अब बेंड शेप का यहाँ पर क्या मतलब है, ये जो वाटर के अगर हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं तो वाटर का शेप जो होता है वो किस तरह से होता है। आमतौर पर ये देखने में आया है कि जो वाटर होता है इसका वी शेप इस तरह, जैसे उल्टी वी आप लिखते हैं ना, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन, ये वी शेप होता है। इस तरह अगर आप देखें ना ये प्लानर, ये ट्राइगोनल प्लानर, तो जैसे आप नीचे से पंखे को देखते हैं ना, तो आपके घर में छत वाला जो पंखा, सीलिंग फैन जो लगा होता है, उसमें क्या होता है, सेंटर में एक दरमियान वाले से प्लेट होता है, उसके साइडों के ऊपर उसके जो विंग्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह का उसका शेप होगा। देखें यहाँ पर वो दरमियान वाले डंडा पे इसमें हिसाब नहीं करेंगे, सिर्फ आप उसके 3 जो आर्म्स होते हैं, और इस तरह से ये दरमियान वाले सेंटर प्लेट। इस तरह बेंट देखें तो ये भी इसका वी शेप होता है, ठीक है। ये देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का भी वी है और वाटर का भी वी है। इस तरह टेट्राहेड्रल का देखें तो टेट्राहेड्रल में आपको ये कैसे नज़र आता है, ये बिल्कुल ऐसे जैसे ट्राइपॉड स्टैंड होते हैं ना, आप कैमरा से लगाते हैं तो ट्राइपॉड स्टैंड होता है। यहाँ पे क्या होता है, सेंटर होता है, सेंटर में यहाँ पर भी एक इसका लेग होता है, यहाँ पर भी इसका लेग होता है, यहाँ पर भी इसका क्या होता है, लेग होता है। ये देखिए इस तरह का ये 3 इसके होते हैं। और इस तरह से यहाँ पर आप फ़ोन वगैरह जो भी चीज़ आप इस तरह से लगाते हैं, देखिए इस तरह से, ये देखें इस तरह से ट्राइपॉड ये स्टैंड की तरह होते हैं। इस तरह पायरामिडल की देखिए बिल्कुल ऐसे चीज़ 3 लेग स्टूल लगाते हैं ना, आपके पास एक स्टूल है, इसके 3 पाँव हैं, देखिए 1 2 3, तो इसके 3 पाँव हैं, जैसे 3 लेग स्टूल होते हैं ना, इसका शेप बिल्कुल ऐसे ही होता है, ठीक है। सो हमने क्या देखा कि शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल्स के जो शेप्स वो हमें कैसे पता चलते हैं। साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद जो है इस तरह के मॉलिक्यूल के शेप को जो है वो हमें मिले हैं। कुछ मॉलिक्यूल के शेप जो होते हैं लीनियर होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल के वी शेप होते हैं, कुछ होते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, कुछ होते हैं टेट्राहेड्रल, कुछ होते हैं ट्राइगोनल पायरामिडल। सो ये MCQs के हवाले से याद रखें कि जो मीथेन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, यानी उसका शेप जो है वो टेट्राहेड्रल, या कार्बन डाइऑक्साइड का शेप क्या है वो लीनियर है, या वाटर का क्या है वो बेंट है। तो ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है, ठीक है। सो ये हो जाती हैं शेप्स ऑफ दीज मॉलिक्यूल। नेक्स्ट जो है हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में डिस्कशन करेंगे।